करिश्मा क्वात्रा जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जानबूझकर खुशी की शादी में विघ्न पैदा करना चाहती थी। ये बात सब समझ गए थे। वहीं करिश्मा मन ही मन खुश थी कि जो काम अभिनव नहीं कर पाया वो काम वो कर रही है। वो अभी भी और हंगामा करने की सोच ही रही थी कि तभी उसको गेट से आवाज़ आई थी, आप यहाँ से जा सकती हैं मिसेज अभिनव क्वात्रा। सबकी नज़र गेट पर चली गई थी जहाँ अर्नव खड़ा था अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। अर्नव पर नज़र पड़ते ही ना जाने क्यों खुशी के होठों पर स्माइल आ गई थी और वो सुजाता जी को देखने लगी थी। वो भी अर्नव को वहाँ देख खुश और शॉक थी। वहीं करिश्मा क्वात्रा के पास आकर खड़ा हो गया था। तो बताइए आप मिसेस करिश्मा क्वात्रा, आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? अगर आपका मकसद इस शादी को बर्बाद करना है तो आप भूल जाइए। आप मुझे जानती नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। ये शादी बर्बाद नहीं हो सकती। आप और आपके पति अभिनव क्वात्रा को मैं बहुत अच्छी तरह जान चुका हूँ कि आप दोनों अपने मतलब के लिए किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। वैसे भी क्या जोड़ी बनाई है ना आपकी और आपके पति देव की। भगवान ने अच्छा हुआ कि सुजाता माँ उसके चंगुल से निकल गई, वरना तुम दोनों तो मिलकर शायद उनकी और बाकी सबकी ज़िंदगी और ज़्यादा हराम कर देते। और तुम यहाँ जो पैसों के लिए आई हो कि शायद हंगामा करने पर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तो मिसेज अभिनव क्वात्रा, तुम्हारी ये मंशा तो मैं इस जन्म में पूरी नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मेरे ये जो बॉडीगार्ड्स हैं वो तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो आप खुद जाना पसंद करोगे या फिर अपने बॉडीगार्ड्स को आपके लिए भेजूं जो आपको इस घर से बाहर निकाल दे? अर्नव की बात सुनकर करिश्मा क्वात्रा बस इतना ही बोली थी कि मैं यहाँ पर अपने पति के बारे में पता करने आई हूँ। वो 2 दिन से लापता है, तो मुझे लगा वो शायद यहाँ इस शादी को बर्बाद करने के लिए आया होगा। तो मैं भी यहाँ पर आ गई ये देखने के लिए कि मेरा पति क्या क्या करता है। और वैसे भी सुजाता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ही इसका सब कुछ अपने नाम करवा चुकी हूँ, तब उससे मुझे क्या मिलेगा जब मैं यहाँ आऊँ? यह बोलकर वो सुजाता जी के पास आई थी और बोली थी, मेरी प्यारी सी बहन, याद रखना अभिनव मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। सुजाता जी इस बात को सुनकर हंस पड़ी थी और बोली थी, तो मैंने कब बोला कि वो मेरा है? मेरे से तो सालों पहले तुम मुझसे उसको छीन चुकी हो। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो अब मेरा नहीं है। उस जैसा इंसान कभी किसी का पति बनने के काबिल होते भी नहीं है। अब तू ना एक काम कर, बहुत हो गया तेरा चीखना चिल्लाना। तेरा पति भी यहाँ पर नहीं है तो तू यहाँ आकर ऑलरेडी देख चुकी है। तो तू अब जा यहाँ से और मुझे अपनी बेटी की शादी के सारे कार्यक्रम को आराम से करने दे, क्योंकि मैं तेरी जैसी मनहूस औरत का चेहरा अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहाँ तेरी जैसी औरत हो वो घर वो शादी सब बर्बाद हो जाती है। तो वो रहा गेट, अब जाओ। ये बोलकर सुजाता जी अर्नव के पास आई थी और बोली थी, दामाद जी आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आइए, आपका आपके घर में स्वागत है। संध्या और विकास भाई साहब, आप लोगों को नहीं लग रहा कि इस घर की हवा कुछ ज़्यादा ही दूषित हो गई है? हमें इस वक्त अच्छी और ताज़ी हवा की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ ये जो औरत है यहाँ पर सामने खड़ी है, इसको घर से निकालो, जिससे इस घर की हवा शुद्ध हो सके। सुजाता जी की बात सुनकर अर्नव ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया था और बोला था, लगता है इनको मेरी प्यार की भाषा समझ में नहीं आई है, तो तुम सब इनको बड़े प्यार से आराम से इस घर का गेट दिखा दीजिए। अर्नव की बात सुनकर जैसे ही बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े थे, करिश्मा क्वात्रा सुजाता जी और बाकी सबको घूरते हुए बोल पड़ी थी, बस बस यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। फिर वो पर जाते जाते सुजाता जी की तरफ पलटी थी और बोली थी, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया ना तुझ में। जैसे सालों पहले मैंने तेरा घमंड तेरे पति को छीन कर तोड़ा था,
ऐसे ही अब दोबारा तोड़ूंगी और इसके लिए तू तैयार रही हो। और एक बात सुन सुजाता, तू नहीं जानती कि अभी मेरे पास कौन सा हुक्म का इक्का है। अगर वो हुक्म का इक्का मैं तेरे सामने ले आई ना, तो तू अभी सबके सामने मेरे पाँव पकड़ेगी। लेकिन नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है। जब वो वक्त आएगा ना, ये जो तेरा होने वाला दामाद है अर्नब सिंह राजजादा, ये भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा। करिश्मा क्वात्रा की बात सुनकर अर्नब, सुजाता जी और वहाँ खड़े बाकी सभी लोग बहुत चौंक गए थे, ये सोचकर कि करिश्मा क्वात्रा किस हुक्म के इक्के की बात कर रही है। लेकिन अभी अर्नब कुछ और रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो सुजाता जी के पास गया था और बोला था, माँ उसके पास कोई हुक्म पैसा नहीं है तो आप उसके लिए परेशान मत हो। अगर उसके पास हुक्म का इक्का होता तो आप खुद ही सोचो, अभिनव क्वात्रा क्या अब तक चुप बैठता। अब तक तो वो पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। बाकी ये मेरे आपसे वादा है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो उसे बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। फिर वो वापस पलटा था और करिश्मा क्वात्रा को देखकर बोला था कि तुम अभी तक गई नहीं हो। अर्नब की बात सुनकर करिश्मा उसको गुस्से में देखकर चली गई थी। उसने जाते जाते एक बार फिर सुजाता जी को देखा था और बाहर चली गई थी। पूरे घर में टेंशन का माहौल हो गया था। अर्नब ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा था, क्या माँ, मैं तो यहाँ नाश्ते के लिए आया था और आपने मुझे नाश्ता ही नहीं कराया। मुझे ना आपके हाथों के आलू के पराठे खाने थे। मैंने वहाँ मॉम को भी बोला था लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। वो तो सुबह से ही शादी की तैयारी में लगी हैं। मेरी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं। अर्नब की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। वहीं सुजाता जी और बाकी सब भी इस बात को समझ चुके थे कि अर्नब ये सब बहाना लगा रहा है। वो उसके पास आई थी और उसको गले से लगा लिया था और बोली थी कि बेटा, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर करिश्मा को देखकर ही आए हो और खाने का तो बस बहाना है। फिर भी मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी, क्योंकि तुमने आज पहली बार अपनी इस माँ से हक से कुछ मांगा है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती थी कि तुम्हें कैसे पता चला कि करिश्मा क्वात्रा यहाँ पर आई है। अर्नब ने कुछ नहीं कहा था। उसने मंदिर के ऊपर लगे कैमरे की तरफ इशारा कर लिया था और भी जहाँ जहाँ उसने कैमरे लगवाए थे उस जगह इशारा कर दिया था। ये देखकर सभी शॉक में थे और सोच में पड़ गए थे कि ये सब कब हुआ। अर्नब जी ने आगे बढ़कर विकास जी से माफ़ी मांगी थी और बोला था, मैंने आपको नहीं बताया, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं जानता था कि करिश्मा क्वात्रा में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। तो जब यहाँ पर शादी की डेकोरेशन स्टार्ट हुई थी तो मैंने अपने आदमियों को यहाँ भेज दिया था और उनके थ्रू यहाँ कैमरा लगवा दिए थे। आप सब बेफिक्र रहिए, ये कैमरे सिर्फ यहाँ हमारे पर ही हैं। जैसे ही मेन एंट्रेंस पर यहाँ सामने वहाँ मंदिर के ऊपर, जिससे कि अगर कुछ गलत हो तो हम उसको ठीक कर सकें। अर्नब की बात सुनकर विकास जी हंसकर बोल पड़े थे, ये बहुत अच्छा काम किया है आपने बेटा। मैं खुद काफ़ी वक्त से ये करना चाहता था। चलो एक साथ नाश्ता करते हैं। ये बोलकर वो अर्नब का हाथ थामकर डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। अर्नब की नज़र बस खुशी की तरफ ही थी, जिसकी नज़रें झुकी हुई थी और होठों पर उसकी स्माइल थी। अर्नब विकास जी के साथ जा चुका था। वहीं खुशी भी ऊपर चली गई थी क्योंकि गौरी पूजा का वक्त हो रहा था। वहीं करिश्मा क्वात्रा घर आकर चीख पड़ी थी, उस सुजाता की इतनी हिम्मत, वो मेरा मुकाबला करेगी, मेरा, करिश्मा क्वात्रा का, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। जैसे सालों पहले उसका सब कुछ छीन लिया था, अब भी वही होगा। उसकी बेटी की खुशियाँ छीन लूँगी मैं। उसको शादी के तुरंत बाद ही विधवा बना दूँगी। बहुत घमंड है ना उस अर्नब सिंह राजजादा को अपने ऊपर। अब वो मरेगा, मैं मारूँगी उसको। सालों पहले मैं उस सुजाता को मार नहीं सकी थी। अगर मार दिया होता तो आज वो दोबारा से अपना नागिन वाला फ़न नहीं उठाती। लेकिन इस बार उस फ़न को कुचलना पड़ेगा। ये बोलकर करिश्मा क्वात्रा हंस पड़ी थी। वहीं अर्नब अपने घर आ चुका था
और आते साथ ही उसने किशुन को सुजाता जी के पास भेज दिया था, क्योंकि वहाँ पर अभी गौरी पूजा होनी थी और वो नहीं चाहता था कि वहाँ पर किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी हो। किशुन के जाते साथ ही अर्नव ने विक्की को फ़ोन किया था और बोला था, क्या हाल है अब मेरे सो कॉल्ड ससुर जी के। विक्की, एक काम कर, अभिनव क्वात्रा की जितनी भी फैक्ट्री हैं उन सब में ड्रग्स का सामान रखवा दे, जिससे कि हम उस पर रेड लगवा सकें और उन सभी फैक्ट्री को बंद करवा सकें। लेकिन बॉस, आप तो ये सब काम शादी के बाद करने वाले थे, तो आज कैसे। विक्की, मैंने जितना बोला है उतना काम कर। अर्नव थोड़ा सा गुस्से में बोला था, मैं ये सब शादी के बाद ही करता और ये तोहफ़ा मैं खुशी को देता। मैं जानता हूँ उसको ये तोहफ़ा बहुत अच्छा लगता, लेकिन उस अभिनव क्वात्रा की बीवी करिश्मा क्वात्रा ने आकर यहाँ पर माँ को और बाकी सबको धमकी दी है। उसने आकर यहाँ पर बोला है कि उसके पास कोई हुक्म का इक्का है, जैसे कि माँ उसके पैरों पर गिरकर उससे माफ़ी मांगेगी। मेरे सामने आकर मेरी माँ को तो इतना उल्टा सीधा बोल जाए, तो ये बात अर्नव सिंह राजजादा को पसंद नहीं आई। तो तू बस वो कर जो मैंने बोला है, वो काम हो जाना चाहिए। अभिनव क्वात्रा की सारी फैक्ट्रीज पर और घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जानी चाहिए। विक्की अर्नव की बात सुनकर चौंक गया था। वो जितना अर्नव को जानता था कि वो जो बोलता है वो करता ज़रूर है। विक्की ने आगे कोई बहस नहीं की थी, उसने बस ओके बॉस कहा था और फ़ोन रख दिया था। फ़ोन रख के साथ ही उसने अपने कुछ आदमियों को ड्रग्स के कुछ पैकेट्स दिए थे, जो कि उसने अभिनव की सारी फैक्ट्रीज और घर में रखवाने को बोला था और काम खत्म होते साथ ही उसको फ़ोन करने को बोला था। विक्की ने ये काम करके अर्नव को मैसेज कर दिया था कि उसने अपने आदमियों को अभिनव की फैक्ट्री और घर में ड्रग्स रखने को बोल दिया है। विक्की का मैसेज देखकर साथ ही अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो अपने आप से बोला था कि तुम देखती जाओ करिश्मा क्वात्रा, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुमने यहाँ पर आकर माँ को धमकी दी है ना, तो अब तुम सड़क पर आओगी, तब तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि वो कौन सा हुक्म का इक्का है जो तुम माँ के सामने लेकर आना चाहती थी। अब बहुत जल्द वो हुक्म का इक्का मेरे पास होगा, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अर्नव फ़ोन रखकर अपने आप से बोल उठा था कि अब तुम्हें पता चलेगा कि किससे पंगा लेने की कोशिश की है। करिश्मा क्वात्रा, नाउ वेट एंड वॉच। अब देखोगी तुम अपनी बर्बादी, जिसकी वजह तुम्हारी वो धमकी है जो तुमने मुझको और माँ को और मेरी बीवी को दी है। अब आते हैं उस हुक्म के इक्के की, तो बहुत जल्द वो हुक्म का इक्का भी मेरी मुट्ठी में होगा, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अभी अर्नव अपने आप से कुछ और बात करता, उससे पहले ही वहाँ किशुन आ गया था। वो आते ही अर्नव का चेहरा देख मानो सब समझ गया था। वो अर्नव के पास आकर बोला था, अर्नव, अब घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ सब ठीक है। माँ, खुशी, भाभी, मान्या, मासी जी, आयु, सब ठीक है। तो अब शादी की तैयारी करें। आज तेरी शादी है, पर तुझे देख तो ऐसा लग रहा है जैसे तुझे किसी ने बहुत मारा हो और मार मार कर बोला हो कि चल शादी कर वरना तुझे मारेंगे। कहीं सच्ची में तो ऐसा नहीं है ना? मोहम्मद ने तुझे मारा तो नहीं ना? किशुन इस वक्त किसी भी तरह अर्नव का ध्यान भटकाना चाहता था। उसमें वो कामयाब भी हो रहा था, क्योंकि वो अर्नव के चेहरे पर धीरे धीरे स्माइल आती हुई देख रहा था। वहीं किशुन अभी भी चालू ही था कि अर्नव बोल पड़ा था, बस कर, अब बस कर, पका मत। एक बात और सुन ले, मुझे किसी ने मार मार के नहीं बोला कि मैं शादी करूं। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूं, क्योंकि मैं खुशी से प्यार करता हूं। किशुन की बात सुनकर बोल पड़ा था, तू एक बार दोबारा से बोलो, क्या बोला? तू किससे प्यार करता है? अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, जो कि बहुत ही कम आती थी, और वो हंसते हुए बोल पड़ा था, तूने जो सुना वो सच है। जब मैंने खुशी से शादी की थी तब मैं अपनी फीलिंग को लेकर श्योर नहीं था, पर आज मैं अपनी फीलिंग को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ और ये बात जानता हूँ कि मुझे खुशी से प्यार हो गया है। अर्नव की बात सुनकर किशुन के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो उसको गले लगाकर बोला कि अरु, मैं आज खुश हूँ। एट लास्ट जो मैं तुझे समझना चाह रहा था
वो तुझे समझ में आ गया है कि खुशी तुझसे प्यार हो गया है, तो सेलिब्रेशन बनता है ना, और वह भी डबल सेलिब्रेशन। अर्नब ने ये सुनकर किशुन को घूरा था और बोला था, कैसे और क्यों होगा डबल सेलिब्रेशन। किशुन की सुन के बोल पड़ा था, एक तो आज शादी का, और दूसरा तुझे इस बात का एहसास होने का कि तुझे खुशी भाभी से प्यार हो गया है, तो हुआ ना डबल सेलिब्रेशन। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जाकर सबको चीख चीख कर बताऊं कि मेरे अरु को प्यार हो गया है। किशुन की बात सुनकर अर्नब के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो बोला था कि अब तेरी नौटंकी बंद कर और जाकर तैयार हो जा, शादी का वक्त होने वाला है। किशुंक मस्ती में अर्नब का गाल खींचकर उसके कमरे से बाहर की तरफ भाग गया था। वहीं अर्नब का एक बार फिर अपनी सोच में डूब गया था। उसको किसी भी तरह एक तो अपने पापा के कातिलों का पता लगाना था। आखिर वो शख्स है कौन जिसके उसके पापा को मारा था, और क्यों मारा था, ऐसा क्या हुआ था जो उसके पापा को मारना पड़ गया। और दूसरा, करिश्मा क्वात्रे के पास ऐसा कौन सा हुक्म का इक्का है जिसको यूज़ कर वो सुजाता माँ को डराना और धमकाना चाहती है। इन सब बातों का मुझे जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मैं मॉम को जानता हूँ वो मुझे कभी नहीं बताएंगी कि वो इंसान है कौन जिसने पापा, नरेन अंकल और सिमी आंटी को मारा है। इनफैक्ट वो मुझे उसके पास भी नहीं जाने देंगी। लेकिन अब मेरा सच जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो इंसान अब दोबारा से मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और वह ये बात अच्छी तरह जान चुका है कि राजादा परिवार यहाँ घर वापस आ चुका है। इससे ज़्यादा अर्नब अभी कुछ सोच ही नहीं पाया था, क्योंकि सलोनी जी, नानी माँ और मनोरमा जी उसके कमरे में आ चुके थे। सलोनी जी अर्नब को देखते ही बोली थी, अर्नब आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, जिससे हम आपकी शादी से पहले की सारी रस्में कर सकें। अर्नब ने ठीक है मॉम कहा था और तैयार होने चला गया था, लेकिन उसके जाने से पहले सलोनी जी, नानी माँ और मनोरमा जी ने उसकी नज़र उतारी थी। वो सब लोग वापस घर की तरफ आ गए थे और अर्नब तैयार होने चला गया था। वहीं दूसरी तरफ खुशी भी हंसी खुशी सारे रस्में कर रही थी। सुजाता जी ने गौरी पूजा करवा दी थी। उसके हाथ थे, अरे विकास जी उसके हाथों में चूड़ा डाल रहे थे। ये रस्म लड़की का मामा करता है। इस वक्त ये रोल विकास जी अदा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही सुजाता जी को अपनी बहन माना था। विकास जी ने भात की भी रस्म अदा की थी। उन्होंने जैसे सुजाता जी की झोली में भात की रकम डाली, तो सुजाता जी ने सारी रकम वापस कर दी थी, और सिर्फ उनकी तरफ से 1 रुपये का शगुन अपने पास रखा था। सुजाता जी का ये कदम देख सबके होठों पर स्माइल आ गई थी। इसी तरह धीरे धीरे सारी रस्में करते हुए शाम हो चुकी थी, और इस वक्त विकास जी का घर लाइटों से जगमगा उठा था, क्योंकि शाम हो चुकी थी और बारात आने का वक्त भी हो गया था। खुशी भी तैयार होने जा चुकी थी। खुशी के साथ सुजाता जी ने मान्या को भेजा था। यहाँ अर्नब भी तैयार हो चुका था। जैसे ही वो दूल्हे की शेरवानी पहनकर बाहर आया, सलोनी जी की आंखों में नमी आ गई थी, और उन्होंने एक नज़र अपने पति की फ़ोटो पर डाली थी और मन ही मन अपने आप से बोल पड़ी थी, गौतम देखो आज हमारा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। आज तुम साथ होते तो कितना अच्छा होता, पर तुम जहाँ भी हो इसको सपना आशीर्वाद ज़रूर देना। ये बोलकर उन्होंने अपनी आँख से काजल निकाला था और अर्नब के कान के पीछे लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमारी दुल्हन तैयार हो चुकी थी और आज इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मान्या ने अपनी आँख से काजल निकालकर उसके कान के नीचे तिल लगा दिया था। क्या बात है, आज तो मेरी हिटलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये खूबसूरती मेकअप की नहीं है, ये खूबसूरती तो अर्नब जी की प्यार की है, जो तेरे चेहरे पर नूर बनकर बरस रहा है। आज तो सब तुझे देखते ही रह जाएंगे। खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो बस अर्नब के ख्यालों में डूब गई थी। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी भी आ चुके थे और अर्नब के हाथों सारी रस्म करवा रहे थे, जो राजजादा ख़ानदान में शादी से पहले होती है।
उन्होंने अर्नव के हाथों कुछ दान करवाए थे, जो कि तुलासान, वस्त्रदान, गोदान और मीठा थे। उन लोगों में ऐसा माना जाता था ये सब दान करने से दूल्हे और दुल्हन की आने वाली ज़िंदगी में भरपूर खुशियाँ रहती हैं। किसी भी तरह का दुख उनको छू नहीं पाता। इन रस्म के होते ही नानी माँ ने सलोनी जी को कहा था, सलोनी बिटिया ये रस्म तो हो गई, अब अंजलि बिटिया आकर छोटे का सेहरा बांधेंगी और उनको ये खानदानी हार पहनाएंगी। सलोनी जी ने अंजलि को आवाज़ दी थी, अंजू अब तैयार नहीं हुई क्या? शादी का वक्त हो रहा है, आप जल्दी से आइए, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंजलि तैयार होकर नीचे आ गई थी और सलोनी जी की आवाज़ सुनकर और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसको ऐसे देख अर्नव और कुसुम एक दूसरे को देखने लगे थे और बोले थे, ये किसका खून पीकर आई है तू? अंजलि ये सुनते ही गुस्से में आ गई थी और सलोनी जी से बोली थी, मॉम मैं नहीं कर रही कुछ भी। आप ना कभी भाई को और किशुन भाई को कुछ नहीं कहते हो, जब देखो आप उन्हीं का साइड लेते हो, ये बात गलत है ना? सलोनी जी ने ये सुनकर अर्नव और किशुन को हल्का सा घूरा था। अंजलि वो दोनों आपको बस परेशान कर रहे हैं, आप तो जानती हो ना, जब तक ये दोनों आपको परेशान ना कर ले इनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो आप इनको बोलने दो और आकर ये खानदानी हार अपने बड़े भाई के गले में डाल दो। लेकिन अंजलि ने ये बात नहीं सुनी थी और वो गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई थी। उसको ऐसे बैठे देख अर्नव ने किशुन को इशारा किया था। किशुन ये तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। अब इसको लगता है मनाना ही पड़ेगा, वरना ये रस्में नहीं करेगी और मॉम हम दोनों को ही डांटेगी। देख वो हमें कैसे गुस्से से देख रही है। अर्नव ने सलोनी जी की तरफ इशारा किया था। सलोनी जी ने उन दोनों को इशारा किया था कि वो दोनों आकर अंजलि से माफ़ी मांगे, वरना यूं ही बैठे रहे और आज शादी नहीं होगी। अर्नव ने ये बात सुनकर अंजलि के पास गया था और अपने कान पकड़कर बोला, मेरी प्यारी सी अंजू मुझे माफ़ कर दे, मैं तो तुझे तंग कर रहा था, तू तो जानती हो मैं तुझे जब तक तंग ना कर लूँ मेरा खाना ही हजम नहीं होता। तू ना इस तरह उदास मत हुआ कर, अब तो जल्दी कर, अब तू मान जा, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे तंग नहीं करूँगा। अंजलि ने अर्नव की बात सुनकर सलोनी जी से बोला था, मॉम मैं नहीं कर रही ये रस्म जब तक ये दोनों कान पकड़कर माफ़ी ना मांग ले, वरना आप ये रस्म ना किसी और से करवा लो और ये रस्म पायल भाभी कर देगी। अंजलि की बात सुनकर किशुंग ने बोल पड़ा था, यार किशुंग अब ये अंजू तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, तो अब वो गिफ्ट जो हम अंजू के लिए लाए थे वो अब हम पायल भाभी को दे देते हैं। वैसे भी अंजू ने ही तो बोला था कि मेरा सहारा तो पायल भाभी बांध देंगी, क्योंकि मॉम मैंने ठीक कहा ना? ये बोलते हुए अर्नव ने अंजलि को देखा था, जो गुस्से से उसी को देख रही थी। किशुंकी सब देख हंस पड़ा था और अंजलि से बोला था, अंजू आए अब गुस्सा मत कर, तू तो जानती है कि तू हमारी टेडी बियर है। अब चल गुस्सा ख़त्म कर और जल्दी से अरु को सेहरा बांध दे और एक ख़ानदानी हार भी पहना दे। अब तू अरु का गुस्सा खुशी भाभी पर क्यों निकाल रही है? वो वहाँ तैयार होकर इस नालायक का इंतज़ार कर रही होंगी ना? किशुन को इस तरह अंजू को मनाता देख सलोनी जी हंसकर दोनों को बोल पड़ी थी, पहले तुम दोनों इसको तंग ही क्यों करते हो, जब तुम्हें पता है कि बाद में तुम दोनों को उसको मनाना ही पड़ेगा। अर्नव उनकी सुनकर हंस पड़ा था और बोला था, मॉम हम दोनों क्या करें, जब तक हम इसको तंग न कर ले हमारा खाना हजम नहीं होता। ठीक उसी पर अर्नव का फ़ोन बजा था और वो उठा नहीं पाया था। एक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।